दोस्तों जरा सोचो, न्यू ईयर शुरू होने में सिर्फ कुछ ही देर बाकी रह गई है और आप बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो इस उम्मीद में कि जिन लोगों से आपने पूरे साल प्यार किया, दोस्ती निभाई और दिल दिया, वो आपको ठीक 12 बजे सबसे स्पेशल फील कराएंगे जब आपको न्यू ईयर विशेस मिलेंगी। 12 बजने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स रह गई हैं और आप अभी भी नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहे हो और फिर फाइनली रात के 12 बज जाते हैं और आपको सुनाई देता है दुनिया भर में सेलिब्रेशंस, पटाखे और हंसने की आवाज। पर फिर भी आपके दिल में थोड़ी सी जगह खाली है और आप अभी भी अपना फोन चेक कर रहे हो इस उम्मीद में कि शायद इतने बड़े दिन पर कोई तो होगा जो आपको भी याद रखे। ऐसा कभी तो हो कि पहले कोई और आपको स्पेशली मैसेज भेजे और न्यू ईयर विश करे और आप देखते हो कि बहुत देर पहले ही 12 बजे थे और कोई नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं आया। अब आपका मन थोड़ा उदास हो चुका है, थोड़ा ये दिल अकेला सा महसूस कर रहा है और आप अब अपना फोन बार बार चेक करना बंद कर चुके हो। फाइनली उदास मन के साथ आप सोने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की उसी टाइम आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसकी आवाज सुन के आपकी आंखें फिर से खुलती हैं और आप जब इस बार अपना फोन चेक करते हो तो आपको मिलता है एक न्यू ईयर का स्पेशल मैसेज, और वो भी इतना यूनिक और इतनी रात को मानो किसी ने उसी टाइम आके आपके उदास दिल को गले लगा लिया हो और आपसे कहा हो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अब आप पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हो और जानना चाहते हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। अभी आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे हमारे BTSV ने एक ऐसी स्टोरी लगाई है जो हर उस इंटरनेशनल फैन के लिए है जिसका न्यू ईयर वाले दिन दिल उदास सा हो गया हो। हमारे BTSV ने न्यू ईयर की रात अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी में एक छोटा सा मैसेज लिखा था। सबसे खास बात तो ये थी दोस्तों कि BTSV ने वो पूरा मैसेज कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, जो इस बात का प्रूफ था कि ये मैसेज स्पेशली सभी इंटरनेशनल फैंस के लिए ही लिखा गया है। BTSV ने सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर विश किया और सभी को थैंक यू बोला जिस किसी ने भी उन्हें पूरे साल थोड़ा भी लव और सपोर्ट दिया हो। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या BTSV सभी को सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए आए थे या फिर अभी कुछ स्पॉइलर भी छुपा हुआ था। दोस्तों अगर आप BTSV के इस मैसेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि BTSV ने सभी से ये बात बोली है कि वो 2026 में सभी इंटरनेशनल फैंस के साथ बहुत सारी नई नई यादें बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि BTSV ने इस स्टोरी में BTS के जल्द ही शुरू होने वाले वर्ल्ड टूर के बारे में बोला था। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही BTSV ने अपने व्यूअर्स लाइव में भी ये बात बोली थी कि वो इंडियन BTS आर्मी से 2026 में मिलेंगे। यानी कि दोस्तों BTS का वर्ल्ड टूर इंडिया में भी होगा 2026 में और BTSV हम इंडियन BTS आर्मीज के साथ नई नई यादें बनाना चाहते हैं। जिस हिसाब से BTSV इतने ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं तो ये बात तो साफ है कि BTS का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट टूर बहुत बड़ा और यादगार ही रहेगा। पर अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम सभी को हैप्पी न्यू ईयर पर रात को सबसे स्पेशल फील कराने वाले हमारे BTSV जब इंडिया आएंगे तो क्या सच में वही वाली इंडियन BTS आर्मीज BTS के कॉन्सर्ट को अटेंड कर पाएंगी? क्योंकि दोस्तों हमेशा तो ये चीज़ देखी गई है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज और रिच लोग ही इस तरह के कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं।
और जो रियल फैंस होते हैं वो कभी इन चीज़ों के इतने करीब से एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। यानी कि हमारे BTS भी तो सभी आर्मीज के साथ नई नई यादें बनाना चाहते हैं, पर क्या सच में सभी आर्मीज भी BTS के साथ वैसा ही फील कर पाएंगी जैसा हम सोचते हैं? और दोस्तों, यहीं पर मुझे BTS सुगा की एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, और वो ये है कि BTS सुगा ने बोला था जो आर्मीज हमारा कॉन्सर्ट्स अटेंड नहीं कर पाएं या हमारी एल्बम या म्यूजिक नहीं खरीद पाएं, वो भी हम सभी BTS मेंबर्स के लिए उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि बाकी की आर्मीज हैं। लेकिन दोस्तों, ये लाइन इतनी गहराई से बोली गई है कि शायद हर BTS आर्मी को ये महसूस ना हो, पर ये चीज तो जरूर ही कही जा सकती है कि भले ही आप BTS के कॉन्सर्ट में ना जाओ, पर आप हमेशा ही BTS के लिए और खासकर BTS V के लिए स्पेशल रहोगे, क्योंकि आप एक ट्रू BTS फैन हो। और हर न्यू ईयर, हर क्रिसमस और हर मुश्किल वक्त में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो, तो याद रखना कि यहाँ से मीलों दूर साउथ कोरिया में एक बॉय बैंड है BTS, जो अपने सभी फैंस को हैप्पी फील कराने के लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं, और जिनके लिए आप हमेशा ही सबसे स्पेशल रहोगे, क्योंकि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप एक BTS आर्मी हो, और यही सबसे अच्छी बात है।